अगर आप कराची में सबसे बेहतर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, तो आपको जो ROI रेंटल रिटर्न मिलता है वो 5-6% मैक्सिमम मिलता है। और 5-6% अगर आपको रेंटल मिल रहा है तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उस प्रोडक्ट ने अपनी 3 साल की अंडर कंस्ट्रक्शन जर्नी का जो मेजर फेज दैट हैज़ द मोस्ट जूस हैज़ ऑलरेडी पास्ड। व्हाट पीपल मेक मिस्टेक आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस इज जनरली व्हेन दे थिंक कि जी दे डोंट नीड द पैसिव इनकम, बट दे जस्ट वॉन्ट आउट ऑफ दैट सिक्योरिटी और सेफ्टी नेट कि जी कोई चीज़ रेडी हो, रेंट पे चढ़ी हुई हो और मैं वो कर लूँ। बट वॉट दे डोंट अंडरस्टैंड इज दैट दे आर मिसिंग द रियल ROIs there. What people don't understand and are not able to differentiate is real estate is not an asset, it's a liability. This is all you need to know with Mohit Beg, your front row seat to the world's most dynamic real estate markets. So the third strategy that is extremely important is a passive income strategy, right? Now this works for mainly people who are, people who have a lot of capital in their hand. They have capital coming out, especially people who have retired, old people, old families, or people who want कि ठीक है जी मेरा बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मेरे लिए वो हो जिसमें मैं अपना पैसों को रख सकूँ, पार्क कर सकूँ और मुझे एक पैसिव इनकम generate होती रहे. What people make mistake out of all of this is generally when they think कि जी they don't need the passive income, but they just want out of that security और safety net कि जी कोई चीज़ ready हो, rent पे चढ़ी हुई हो और मैं वो कर लूँ. But what they don't understand is that they are missing the real ROIs there. राइट, बिकॉज अगर उसी पैसे को वो किसी अंडर कंस्ट्रक्शन या किसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में या फिर कैपिटल एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी में एज वी हैव ऑलरेडी स्पोकन करते तो वो ज़्यादा ROIs उठा रहे होते, राइट. सो जनरली रेंटल या पैसिव इनकम स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि अगर मैं जब भी मैं कोई ऐसा वो करूँ तो मैं ज़ाहिर है फिर डेफिनेटली एक रेडी चीज़ की तरफ जाता हूँ. मैं यकमुश्त पेमेंट करता हूँ और फिर उसके बाद एक सर्टेन लेवल ऑफ रेंट मुझे आ रहा होता है. नाउ व्हाट वी नीड टू कंसिडर इफ़ वी आर इवन थिंकिंग अबाउट इट, सो इफ समबडी कम्स टू मी एंड दे से कि जी आई एम समबडी who's old, I just have this money, so मैं उनको कहता हूँ कि देखें फिर don't get into any sort of risky investments, right? Just get into something which is probably a ready apartment or something, so you don't need to trust if the developer is going to deliver. You know what you're getting into. You already get your investment results in 15 days after you get the property transfer. So when you get that apartment on your name, ठीक है, your rent starts coming in. So when do you want to get into it? If you have big money in hand, number one, right? You want the lowest risk, right? And you're okay with low returns as well. Because generally अगर आप कराची में सबसे बेहतर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट कर दें, ठीक है, तो आपको जो ROI रेंटल रिटर्न मिलता है वो 5-6% मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, अगर हम ईमार की भी बात कर लें. और 5-6% अगर आपको रेंटल मिल रहा है तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि उस प्रोडक्ट ने अपनी 3 साल की अंडर कंस्ट्रक्शन जर्नी का जो मेजर विच इज़ एक्चुअली द मोस्ट दैट फेज दैट हैज़ द मोस्ट जूस हैज़ ऑलरेडी पास्ड, राइट. सो इट हैज़ ऑलरेडी डिलीवर्ड एंड उसके बाद अगर प्रोजेक्ट यहाँ से शुरू होता है तो वो अगर इस स्टीप कर्व पे होता है तो डिलीवरी के बाद वो अपनी पीक टच करता है अपनी कैपिटल अप्रिसिएशन की. और उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि वैल्यू नहीं बढ़ रही, चीज़ की वैल्यू बढ़ रही है, बट प्रॉफिटेबिलिटी का जो ग्राफ है वो फिर थोड़ा सा शैलो होना शुरू हो जाता है इंस्टेड ऑफ स्टीप, राइट. सो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज सेकेंडली व्हाट यू हैव टू कंसिडर इज कि ठीक है आप जो ले रहे हैं वो द गुड पार्ट इज़ यू कैन स्टडी एवरीथिंग. व्हाट इज़ द रेंट, how soon it can get rented, what is the community, what is the lifestyle, what is this, what is that, etc. and ultimately also कि भाई आप ये देखें कि ये प्रोजेक्ट कितना पुराना है. So what people don't understand and are not able to differentiate is real estate is not an asset, it's a liability. Car is not an asset, it's a liability, right? So asset कब है, या आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट मेरे लिए एसेट कब बन सकता है कि जब मैंने कोई चीज़ ली भी है वो मुझे कमा के दे रही है, तो वो रेंट भी दे रही है, ठीक है, वो कैपिटल अप्रिसिएशन में भी अक्यूमुलेट कर रही है, वो आगे बढ़ रहा है उसकी वैल्यू, right? But ultimately even if it's depreciating in a possible manner, right, which people don't even count for, right, it's depreciating, so even then I'm into good profit, then only it's an asset. And what people unfortunately do sometimes is कि अगर वो 4-5% अर्न कर रहे हैं
वो साल के एंड में नहीं, 2 साल 3 साल बाद वो 4-5% लगा भी रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी भी कम होती जा रही है, तो इट्स नॉट एन एसेट, इट्स लायबिलिटी, राइट? सो दैट इज़ एक्सट्रीमली समथिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसमें जनरली इवन अगर आपको रेडी चीज़ चाहिए, प्लीज़ जाएँ और कुछ नई चीज़ लें, बिल्कुल जो नया नया डिलीवर हुआ उसमें जूस होता है। 5-10 साल स्पेशली अपार्टमेंट्स के अंदर 5-10 साल के बाद दे आर नॉट यू नो इन अ पोजिशन वेयर दिल कीप अप्रिशिएटिंग, बिकॉज उनकी शक्लें बदल जाती हैं, उनकी चीज़ें बदल जाती हैं, राइट? So that is how it works. So this was another episode of All You Need to Know featuring Muhit Beg, and thank you for your time. I hope this was a session that will help you learn. We are trying to make it simple for you. We are learning ourselves, making you learn. This is our field. We are working on it every day. And in the next episode, I will also try to cover further basic questions that people have, the problems that they are facing, and that is मैं डेवलपर से लूँ या एजेंट से लूँ या किसी कंसल्टेंट से लूँ, प्राइमरी मार्केट बेहतर है, सेकेंडरी मार्केट बेहतर है, कौन सा एरिया बेहतर है? तो वी विल कीप कवरिंग ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस और ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स, एंड आई वुड लव इफ यू नो डाउन द रोड somebody can say tell me कि मैं आपकी वीडियो से एक खुद रियल एस्टेट कंपनी बन गया हूँ, so that would be great.